जिस राग का मैंने आलाप बजाया वह राग है मदमाद सारंग। बहुत ही मीठा राग है, बहुत खूबसूरत राग है। इसका वादन का समय है, गायन वादन का समय है दोपहर का। और इस पे बहुत से फिल्मी गाने भी बने हैं। जैसे एक गीत है आ लौट के आजा मेरे मेत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, बी आर चोपड़ा का जो डायरेक्ट किया हुआ था। इसमें बहुत से गाने, जितने भी गाने इसमें सब जो है इसी राग पे आधारित है, मदमाद सारंग पर आधारित सारे के सारे गाने हैं इस पे। और बहुत ही खूबसूरत लगता है यह गीत गाने में, बजाने में। इसकी मिठास है, बहुत मिठास है इस गीत में, इस राग में। और ये जो दोपहर का राग है ये सारंग का प्रकार है। ये वृंदावनी सारंग, मदमाद सारंग, मद कौंस सारंग, इस राग के बहुत से प्रकार हैं। सारंग का प्रकार है। परिचय के रूप में थोड़ा सा बजाया, इसका आलाप किया है। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा यह राग सुनकर। जैसे जीवन में एक कलाकार एक ही राग को साध ले तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे राग हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में, बहुत सुंदर, बहुत मीठे मीठे राग हैं। आप लोग सुने और इनसे भी परिचित हों, क्योंकि ये जो राग रागिनियां हैं वास्तव में असली सुख जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में है। जो वास्तविक सुख है, जहाँ से परम शांति की अनुभूति होती है, वो हमारा शास्त्रीय संगीत है। जहाँ से हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, जहाँ से हम उस असीम सत्ता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमारी आत्मा और उस ईश्वर का जो मिलन है वो ये स्वर साधना से ही संभव है। कोई रंगों के माध्यम से, कोई सुरों के माध्यम से, कोई शब्दों के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ये तलाश करता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत भी एक प्रकार से यह ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है। और आजकल तो व्यापारीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी पैसे के लिए गीत का जो मुख्य स्वरूप है उसी को ही नष्ट कर दे रहा है। लेकिन कोई दौर कितना भी आए, आता जाता रहता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत कभी खत्म नहीं होता, ना उसकी मिठास हमेशा बनी रहती है। यह संगीत मानव का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले से ब्रह्मांड में गुंजायमान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमेशा विश्व में सबसे मीठा संगीत है। बहुत सुकून, बहुत सुख। यदि आपको सुख पाना हो तो शास्त्रीय संगीत को सुने। कुछ जितना ही बारीकी से सुनेंगे उतना ही आप अपने आप में डूबेंगे। एक अंतःकरण की आंतरिक यात्रा शुरू होगी और वो कहाँ तक ले जाएगी वो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ये बाहरी आधुनिक मशीनों की का विषय नहीं है, बहुत अंतःकरण की यात्रा है। संगीत आत्मा का भोजन है, शरीर का नहीं। तो आप लोग इसे सुने और आनंद लें। मैंने छोटी सी कोशिश किया है इस राग का थोड़ा सा आलाप करके इसका स्वरूप दिखाने का। धन्यवाद।